आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के तृतीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राशि के ऊपर क्या ग्रही बदलाव होने वाला है और 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, केतु देव का गोचर राशि के ऊपर ही होने वाला है और राहु देव आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि, मंगल और बुध की मौजूदगी आपके आयु भाव में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य देव जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उच्चस्थ अवस्था में आपके भाग्य भाव में शुक्र देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं, जिसमें 19 तारीख को शुक्र देव का परिवर्तन भी होने वाला है और शुक्र देव आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं अपने स्वयं की राशि में, और यहाँ पर शुक्र देव मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति दर्शकों आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर अवस्था में बने हुए हैं। तो अब देखिए, 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। माइनर ग्रहों का बदलाव, छोटे ग्रहों का बदलाव ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए, लंबे समय से आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी है, तो वर्तमान में बहुत सारे जातकों के जीवन में मानसिक तनाव की अवस्था बनी हुई है। कार्यों को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वहीं परिवार को लेकर कोई न कोई समस्या लगातार बनी हुई है। शनिदेव यहाँ पर मौजूद हैं तो वैवाहिक अस्थिरता का सामना भी बहुत सारे जातकों के जीवन में करना पड़ रहा है और सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शरीर में भी समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। देखिए, पहले 19 तारीख तक तो कर्मेश आपके 9th हाउस में रहेंगे शुक्रदेव, और फिर 19 तारीख को कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही गोचर करेंगे और मालव्य नाम का राजयोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में ये जो हफ्ता रहने वाला है, नवीन परिवर्तन आपको देने जा रहा है। यदि आप लंबे समय से वर्क प्लेस पर दबाव और परेशानियों का सामना लगातार कर रहे हैं, तो शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था करियर के मामले में आपको नयापन भी देने वाली है और कर्म क्षेत्र के दबाव से आपको बाहर निकालने वाली है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था आपकी संकल्प शक्ति, कार्यों में उत्साह की संभावनाएं आपको कर्म क्षेत्र के लिए देने वाली है। जो जातक वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वर्तमान में ठेकेदारी का काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में अपार सफलता की संभावनाएं आपको मिलने वाली है।
19 तारीख से शुक्रदेव का कर्म भाव में जो मालव्य राजयोग बनेगा, यह आपको संगीत साहित्य में बड़ी सफलता देगा। थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या वर्तमान में कपड़े की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, या जो सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर सफलता की संभावनाएं करियर के मामले में रहने वाली है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, कोई नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में आर्थिक जीवन के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, दोस्तों आपके धन भाव और आपके लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में नीच राशि में बने हुए रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि बुध जो नीच राशि में है, गुरु की राशि में नीच किए हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बुध की राशि में बने हुए हैं। तो दोनों ग्रहों का परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। हालांकि वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बुध की नीचस्थ अवस्था आर्थिक मामलों में व्यय का प्रबल योग बनाए हुए है, यानी खर्चा तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर प्रभावशाली अवस्था और परिवर्तन राजयोग में ग्रहों की अवस्था आमदनी का विस्तार भी आपके जीवन में आपको देने वाली है। यानी एक और आमदनी की वृद्धि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाली है, वहीं धन का व्यय भी आपके जीवन में होने वाला है। यहाँ पर बुध का द्वितीय भाव से बना हुआ संबंध आपके जीवन में कोई परिवार में आर्थिक चुनौती अगर लंबे समय से है, उसको समाप्त करने वाला है। कोई लंबा कर्जा यदि आपके जीवन में पुराने समय से चला रहा है, जिसको यदि आप दूर करना चाहते हैं, कर्जों से यदि आप जीवन में मुक्ति चाहते हैं, यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं परिवार और कुटुंबीजनों के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों चौथे भाव के स्वामी यानी परिवार भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव में जल तत्वी राशि में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर नीरसता मन में रह सकती है और पारिवारिक अनिश्चितता भी आपके जीवन में रह सकती है। परिवार को लेकर दबाव का सामना और पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव का द्वितीय भाव से संबंध बना हुआ है, तो वाणी के आवेग के द्वारा परिवार में नकारात्मक अवस्था निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। यानी कुटुंबीजनों के साथ, घर के बड़े लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं कि आपको एजुकेशन के मामले में क्या प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, कुंडली का 5वां घर शिक्षा के लिए जिम्मेदार है और इस भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि 11th हाउस में बने हुए रहने वाले हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आने वाली है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 15 से लेकर 21 अप्रैल का समय बहुत बेहतर जाने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में इच्छा शक्ति, आत्मबल की संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा प्रतियोगिता में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कुल मिलाकर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय आशा के अनुरूप परिणाम देने की संभावनाओं को निर्मित कर रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दें। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का पंचम घर ही प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है और जब पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव को ही देखने वाले हैं, तो संबंधों में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत बेहतर अवस्था रहने वाली है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को उत्साह भी मिलने वाला है, संबंधों में आपको समर्पण भी मिलने वाला है और आपको बेहतर संभावनाएं भी मिलने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी लगातार अष्टम भाव में बने हुए हैं
और यहाँ पर राहु देव का गोचर भी वैवाहिक भाव में हो रहा है। अतः नज़दीकी संबंधों में, यानी यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, यहाँ पर मिला जुला रिजल्ट ही आपको मिलेगा। आपको संबंधों के मामले में क्षणिक क्रोध से बचना चाहिए तथा रिश्तों के मामले में समर्पण और सद्भाव की भावना लेकर वैवाहिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव है, यह विवाहित जातकों के जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव भी दे सकता है, साथ में वैवाहिक जीवन की बेहतर अवस्थाओं को भी बनाने वाला है। यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों में और आध्यात्मिक मामलों में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए बेहतर अवस्थाओं को भी बनाने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। राशि के स्वामी उच्च राशि में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बने हुए रहेंगे, जिनका सीधा संबंध आपके पराक्रम भाव से भी रहने वाला है। तो शारीरिक और मानसिक स्तर पर लंबे समय के बाद सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 14 तारीख को ही आपके 9वें भाव में प्रभावी हुए हैं। अतः यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों को मानसिक ऊर्जा मिलने वाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होने वाली है, जिसकी वजह से अगर कोई लंबी बीमारी से आप परेशान हैं, उससे निकलने में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। और मानसिक रूप से भी कोई समस्या बनी हुई है, उससे निकलने में भी सिंह राशि वाले जातकों को आसानी मिलने वाली है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को चूंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से सबसे पहले मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में आपको लाभ देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।